हेलो नमस्कार। स्वयं श्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रियल नंबर जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हमारे सिलेबस में जो चैप्टर में हमें पढ़ना है उसको हमारा फोकस वही होगा जहाँ जो हमारे सिलेबस में जितना है उतने पर हमारा फोकस होगा। तो इस चैप्टर में जो है रियल नंबर में हमें एचसीएफ पढ़ना है और एलसीएम पढ़ना है। क्या एलसीएम और एचसीएफ और इर्रेशनैलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इर्रेशनैलिटी। जैसे हमने रेशनल नंबर प्रीवियस क्लासेस में जो है क्लास 9th वगैरह में जो हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रियल नंबर वह नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर क्या करते हैं, डिनोट कर पाते हैं। जैसे हमने ये नंबर लाइन बना ली, क्या ये नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया 0। अब इधर जो होगी ये सारी क्या होंगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर क्या होंगी, इधर जो है निगेटिव वैल्यू होंगी। क्या होंगी, इधर निगेटिव वैल्यू। जब हम 0 के क्या करते हैं, राइट वार्ड यदि हम मूव करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 1 2 ऐसे 1 2 और फिर ये 3 ऐसे आता जाता है, डट 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 ये इन्फिनिटी तक ये चला जाता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाता है। वहीं इधर भी हम क्या करते हैं, इधर भी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर हम सेम प्रोसेस इधर भी है। हम लेफ्ट वर्ड अगर हम 0 से मूव करते हैं तो माइनस में होगा और राइट वर्ड मूव करते हैं तो क्या प्लस में हो जाएगा। तो ये हमने देख ली रियल नंबर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया कि नंबर विच राइट एट नंबर लाइन। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, मतलब रियल नंबर क्या है, एक तो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो इरेज कर लेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। हालांकि ये हम क्लास 9th में पढ़ कर आए हैं तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को रेशनल और इरेशनल के बारे में जानकारी होगी। इसलिए हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं कि रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसे जिसे हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जबकि क्या होता है कि Q नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 0। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q क्या होगा, 0 की इक्वल हो जाता है तो क्या होगा कि ये P जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो और जिनको हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसको जो है इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे रूट की जो वैल्यू हो जाती है, √3 √2 √5, ये सारी चीजें जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर 2√3 भी लिखा है तो ये भी इरेशनल ही है, ये रेशनल नहीं है। पाई की वैल्यू हो गई, ये पाई जो है ये भी इरेशनल है। तो ये इरेशनल में सारे आते हैं। यहाँ पर अब पी बाई क्यू के फॉर्म में ये 1/2 हो जाएगा, या फिर हम 1 लिख दें तो इसमें भी अगर 1 लिखा है, अगर कुछ इसके न्यूमरेटर में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं दिया हुआ, न्यूमरेटर में 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, तो हम उसको भी 1 एज्यूम करते हैं। क्या 1 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, जैसे 6 लिखा है तो ये 6 एक रियल नंबर है। क्या ये एक रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है। तो हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन, रेशनल रियल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है 6। तो इसमें हमने जो है रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वही हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इरेशनैलिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इरेशनैलिटी, जो कि हम दूसरे या तीसरे लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही इस जो है इस सेशन में जानकारी लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा एक्सरसाइज होगा। क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। इसमें चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, एलसीएम के बारे में देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, जैसे अभी हम 6 को हम फैक्टराइज करें, क्या करें, 6 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं, 6 एंड 9, यहाँ पर दो नंबर हमने ले लिया 6 एंड 9, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 3 इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। उसके बाद में 9 को हम क्या करेंगे, 3 और ये आएगा 3, 3 3 जा 9, मतलब इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और इसमें क्या हो जा रहा है, जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं, मतलब जो भी संख्याएं हैं, एलसीएम हम दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी उन्हीं के बीच में लेते हैं। सिंगल नंबर्स के बीच में कोई एलसीएम होता नहीं है। एलसीएम कब लेंगे, जब दो या दो से अधिक जो नंबर हैं ये हो तभी हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो ग्रेटेस्ट पावर, जैसे अब ये 3 का पावर क्या है, सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है यहाँ पर 3 पावर 2 है, जो ये प्राइम का है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में जैसे अब इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी दे देते हैं, क्योंकि ये तो हम प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्राइम क्या होता है, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्राइम करते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम प्राइम कहते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो सेल्फ से वो फैक्टराइज हो या डिवाइड हो, एक तो 1 होगा। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, उसी को हम प्राइम करते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या है, 7 है, और क्या है, उसके बाद आ जाता है 11 आ जाता है। क्या, 2 3 5 7 11, फिर 13 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये चले जाते हैं। ये केवल या तो सेल्फ से मतलब डिवाइड होंगे या फैक्टराइज होंगे, या फिर 1 से फैक्टराइज होंगे। तो इनके 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइम कहा जाता है। तो जितने भी प्राइम होंगे उनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, एलसीएम होती है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर जो है 2 है। उसके बाद में एक प्राइम ये भी है 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जब एलसीएम निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है, ये ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट होता है। प्राइम का ग्रेटेस्ट पावर जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1, यहाँ पर मतलब इन संख्याओं में दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 2 का पावर 1 है, और ग्रेटेस्ट पावर 3 का क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 3 का पावर 2 आ जाएगा, और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 18 हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को लेने से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। हम मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लेते चलते हैं यहाँ पर, जिससे इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पर 36 आ जाएगा, दूसरा 36 हो गया, और उसके बाद में 28 ले लेते हैं। नहीं, क्या आ जाता है, 36 हो जाएगा, और उसके बाद में 28। तो यहाँ पर देखते हैं, जब हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हमें यहाँ पर मिलता है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद में 2 3 जा 6, 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2,
2 8 जा 16 यहाँ पर हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसके फैक्टर जो निकल के आएंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस कम है क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2, और 3 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम 28 का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 28 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 2 और उसके बाद में 7 पावर 1। अब इसके बाद में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर देखना होता है इसमें। तो 2 का सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है तो वो क्या है, वो है 2 का पावर 2। क्या है इसका, 2 का पावर 2 है, यहाँ पर का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद में प्रोडक्ट करेंगे, फिर 3 का इसके बाद में हम पावर देखेंगे तो 3 का भी क्या है, पावर क्या है, 2 ही है ग्रेटेस्ट पावर। उसके बाद में 7 है, यहाँ पर 7 का सब ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे तो 7 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। 7 का ग्रेटेस्ट पावर, 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है। तो अब इसका हम ये प्रोडक्ट निकालते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब ये हमारा एलसीएम का जो है जो भी मैटर था वो समाप्त होता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं क्या, उसके बाद में हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। तो एचसीएफ क्या होता है, ये भी होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। वहां पर ईच प्राइम फैक्टर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ईच कॉमन, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसमें कॉमन वाला होगा वही जो है इसमें लिया जाएगा। उसमें क्या था कि सभी प्राइम फैक्टर्स को लिया जाता था, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिया जाता था, लेकिन इसमें जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे और स्मॉलेस्ट पावर लिया जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर लिया जाएगा। तो यहाँ भी हम छोटे छोटे नंबर से देखते हैं। पहले तो 6 हो गया, उसके बाद में 9 जो हमने वहां पर देखा था। तो 6 को हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 और 3 आएगा। उसके बाद में हम 9 को फैक्टराइज करते हैं तो इसका 3 आएगा, और उसके बाद में क्या आता है, 3 आएगा, उसके बाद आएगा 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 9 का ये जो फैक्टर निकल के आया, 2 प्राइम फैक्टर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ एचसीएफ तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। तो स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पर, 2 का स्मॉलेस्ट क्या होगा यहाँ पर। अब ये 2 कॉमन नहीं है दोनों में। अब यहाँ पर यही चीज देखना है कि ये दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 3 का स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो स्मॉलेस्ट वाले को ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इसका एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 इसका एचसीएफ हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि स्मॉलेस्ट पावर हो। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को लेने के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, और उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक तो हम ले लेते हैं 26। क्या ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं यहाँ पर।
पेन को सिलेक्ट करें, यहाँ पर हो जाएगा 26 और उसके बाद में 91। ये दो नंबर हैं। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमने 9th ईयर से मतलब हमने ये फैक्टराइजेशन पहले ही सीखा है। तो यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आना भी चाहिए, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 टाइम्स गया। उसके बाद में अब ये 13 जो है केवल और केवल डिवाइड किससे होगा, ये सेल्फ से डिवाइड होगा। तो इसलिए अब हम इसका फैक्टर जो हो जाएगा ये 2 इंटू 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। उसके बाद में हम 91 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इसमें क्या आएगा, अब 91 को ये फैक्टराइज किया जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लें, ये 91 ये फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 3 से यहाँ पर डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, उससे भी नहीं होता है। फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 7, यहाँ पर आता है 7 से ये जो है स्प्लिट होता है। यहाँ पर देखते हैं 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा यहाँ पर आता है 21, फिर 13 1 जा 13 आ जाएगा। यहाँ पर क्या इसका प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 ये आता है। तो इसके 26 का 2 इंटू 13 हुआ, 91 का 7 इंटू 13। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13। उसके बाद में इसका ग्रेटेस्ट पावर नहीं, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर इसका भी 1 ही है, तो 1 यहाँ पर ले लेंगे। ये 2 और 7 ये प्राइम तो है, लेकिन ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो HCF देखते हैं कि 13 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इसका HCF। ये हमारा क्या हो गया, HCF। तो हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से HCF के बारे में सीख लिया है। अब हम एक रिलेशन देखेंगे यहाँ पर। तो यहीं पर रिलेशन के बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पर HCF जो LCM HCF जो होता है उसमें जो एक रिलेशन होता है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो HCF, यदि हम HCF किसी भी नंबर का HCF निकालते हैं, AV जो है किसी भी नंबर का, हम 2 नंबर 3 नंबर होंगे उन्हीं का निकालते हैं, इनटू LCM जो होता है LCM AV, ये इक्वल टू होता है, मतलब इसके बराबर होता है किसको, मल्टीप्लाई ऑफ A इंटू B। मतलब जिन नंबर्स का हम LCM और HCF निकाल रहे होते हैं वो HCF और LCM के इक्वल होता है। ये जो एक्सरसाइज में क्या है, ये ऐसे हमें क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। एक्सरसाइज में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पर एक्सरसाइज जब हम कर रहे होंगे उस समय ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर। प्राइम का हमने बता ही दिया है। और एक रिलेशन जो है कंपोजिट का भी होता है, तो यहाँ पर वो वाला भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मतलब नोट में लिख करके ये नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में हम दूसरा जो लिखा रहे हैं इसको इरेज करेंगे तो दूसरा लिखाएंगे। तो ये इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा जब हम लिखाएंगे तो आप लोग उसको भी क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करके वहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कंपोजिट और प्राइम में एक रिलेशन है। तो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करते हैं, मतलब प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को यदि हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये कंपोजिट आता है। क्या आता है, कंपोजिट आता है। कंपोजिट नंबर यहाँ पर आती है। जैसे 6 क्या है, कंपोजिट, क्या कंपोजिट है। लेकिन इसका जब हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3, तो ये क्या है, 2 जो है प्राइम है और 3 भी क्या है, प्राइम है। तो यहाँ से हम प्रूव भी कर ले रहे हैं कि प्राइम और प्राइम का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा
कंपोजिट ही आएगा, और कंपोजिट के जो प्रोडक्ट होंगे वो प्राइम में होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम में होते हैं। तो आप लोग हमेशा ये देख लेंगे। उसके बाद एक रिलेशन है को प्राइम का, मतलब को प्राइम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। प्राइम प्राइम प्रोडक्ट जो होगा कंपोजिट होगा, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है को प्राइम का कॉन्सेप्ट आप लोग को डिलीवर करेंगे। तो को प्राइम क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं को प्राइम। को प्राइम वो मतलब नंबर दैट इज ओनली कॉमन, मतलब उनके बीच में केवल और केवल एक ही कॉमन होता है, वन। इनमें क्या होगा? वो ओनली कॉमन होता है, ओनली कॉमन नंबर, नंबर इज वन। केवल और केवल इन दोनों के बीच क्या है? एक ही फैक्टर होगा, वो केवल और केवल वन होगा। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं होता है। हालांकि ये को प्राइम जो है इटसेल्फ इनको प्राइम होना आवश्यक नहीं है। क्या हम कह रहे हैं कि इटसेल्फ मतलब ये नहीं किया है कि ये 2 और 3 जो यही को प्राइम होंगी। 2 और 3 दो नंबर्स हम ले रहे हैं, इनके बीच में केवल और केवल कॉमन क्या है? वन ही कॉमन है। इनके बीच में क्या है? वन ही कॉमन है। मतलब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इंटू वन आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू वन आएगा। तो इनके और इनके बीच में क्या है? कॉमन केवल और केवल वन है। मतलब इनका एचसीएफ जो होगा वन होगा, वही को प्राइम होंगी। और ये आवश्यक नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि ये इटसेल्फ को प्राइम इटसेल्फ प्राइम होने चाहिए। मतलब ये प्राइम के अदर जो है कंपोजिट हो सकते हैं। जैसे 4 और 9 क्या है? 4 और 9 हम देखते हैं क्या कंपोजिट नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है। बट यहाँ हम देखते हैं कि 4 और 9 के बीच में केवल और केवल वन कॉमन है। क्या? वन ही कॉमन इनके बीच में, और कोई फैक्टर कॉमन यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम 4 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 आता है। उसके बाद में हम 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि केवल और केवल वन ही इन दोनों संख्याओं के बीच, इन दोनों नंबर्स के बीच क्या है? केवल और केवल वन ही यहाँ पर कॉमन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? को प्राइम है। मतलब को प्राइम हमने यहाँ पर देख लिया कि को प्राइम को ये नेसेसिटी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स ही हों तभी वो को प्राइम होंगी। मतलब प्राइम नंबर के अदर भी क्या हो सकती है? वो को प्राइम हो सकती है। तो हमने इतना जो है यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जब हम कर रहे होंगे उस समय क्या होगा? ये हमारे लिए काम करेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? अब हम यहाँ पर आ गए कि एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उससे लिया गया है सवाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 का फैक्टराइजेशन करना है, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे यदि हम तो क्या होगा? इसको हम 2 इंटू 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। उसके बाद में हम 20 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये आप लोगों को आना चाहिए, फैक्टराइजेशन तो आना चाहिए यहाँ पर। जिसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक ये फैक्टराइजेशन, लेकिन अब बार बार लिखने का मतलब नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखें और ये करते रहें बगल में रफ शीट। ये 2 1 जा 2, फिर ये 0 हो जाएगा, 10 टाइम्स गया, उसके बाद में 5 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में 5 1 जा 5। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर ये 2 आएगा, उसके बाद में फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, मतलब 2 पावर 2 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व ईच प्राइम फैक्टर होता है। मतलब जितने भी इन्वॉल्व नंबर होंगे प्राइम, उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगा।
तो यहाँ पर प्राइम नंबर 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट पावर 2 प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट, सॉरी ये प्लस मैंने बोल दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। और उसके बाद में ये, उसके बाद आता है 3 प्राइम नंबर, तो 3 का जो ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 5 का ग्रेटेस्ट पावर इसका भी 1 है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 5 3 जा 15, उसके बाद में 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या है, 60 हो जाएगा। और इसको हम, ये रफ को हम इरेज कर देते हैं, ये इधर इसको इरेज कर देंगे। और उसके बाद में क्या है, एचसीएफ को हम निकालेंगे। क्या, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर। एचसीएफ क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर होता है, एचसीएफ। तो स्मॉलेस्ट, अब इस कॉमन क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 ही, मतलब ये प्राइम जो है कॉमन, इसमें 2 कॉमन है। और इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 2 पावर 1, यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एलसीएम क्या हो गया 60, लेकिन एचसीएफ क्या आया 2 आया, यहाँ पर क्या एचसीएफ 2 आया। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लेंगे, ये हो गया यहाँ पर। के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जैसे एक नंबर दे देगा, नंबर के जैसे 4 पावर n दिया हुआ है, फिर n क्या है, ये नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, मतलब ये नेवर एंडिंग तक चला जाता है, इंफिनिटी तक। उसके बाद इसको चेक करना है कि या ये कभी, मतलब ये इसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो है, डिजिट जो है एंड में क्या है 0 आएगी कभी। तो हम सबसे पहले चेक करके देखते हैं। तो 4 पावर मतलब वी हैव, यहाँ पर लिखते हैं वी हैव, यहाँ पर क्या है हमारे पास है 4 पावर n, यहाँ पर दिया हुआ है 4 पावर n दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो 4 पावर n यहाँ पर दिया है, तो हम n इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले हम 1 रख के चेक करते हैं क्या ये 0 देता है एंड में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पावर n। फिर हम, जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 2 पावर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4, मतलब ये नहीं दे रहा है 0। उसके बाद हम 2 रख के चेक करते हैं। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 2 पावर 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जब हम रखते जाएंगे, अब ये 3 टाइम्स दे देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी हम, यहाँ पर क्या है 0 नहीं आ रहा है। 0 क्यों नहीं आ रहा है, 0 आने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है क्या, 2 और 5 का प्रोडक्ट होना, मतलब एटलीस्ट 1 2 1 5 और 2, मतलब एक प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, तभी क्या है 0 आ सकता है। किसी भी जो नंबर होंगे, किसी भी प्रोडक्ट हम कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो कम से कम एटलीस्ट 1 5 और 1 2 होने चाहिए, तभी 0 आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की तो भरमार है, लेकिन क्या है 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 हम नहीं बना पा रहे हैं। क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एनी नंबर एंड विथ 0 वी नीड प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 एटलीस्ट 1, बट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या, इक्वेशन फर्स्ट जैसे हमने मान लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने कुछ भी रखा, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट
जीरो मतलब इंड में अपने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर देयरफॉर 6 पावर मतलब 4 पावर n नॉट इंड विथ जीरो। यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर साइन लगा दीजिए या फिर देयरफॉर लिख दीजिए। यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट कैन नॉट गिव जीरो, मतलब अपने इंड में जो है वो जीरो नहीं देगा। क्या इंड में अपने जीरो नहीं देता है। तो यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह हम 6 पावर n निकाल सकते हैं, 7 पावर n निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 पावर n निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे ही चाहे जो भी यहाँ पर नंबर दे देगा तो आप लोग को निकालना रहेगा। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर। उसके बाद एक आता है ये, जैसे हमने समझाया था कि प्राइम और प्राइम का जो प्रोडक्ट होता है वो कंपोजिट आता है। क्या आता है? कंपोजिट आता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये हमारे पास दिया हुआ है और ये कंपोजिट कह रहा है कि इसको दिखाइए कि ये कंपोजिट कैसे है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें जो है कॉमन हम यदि हम ले रहे हैं तो 13 ये कॉमन हो जा रहा है। उसके बाद 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 13, उसके बाद में 77 और प्लस 1 आ जाएगा इधर। तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब 78 का ये हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हम प्राइम में बनाएंगे क्योंकि प्राइम प्राइम का ही प्रोडक्ट जो होगा वो कंपोजिट होगा। यदि हम इसको प्राइम में बना लें तो हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक नंबर जो है 13 ये प्राइम है। तो 78 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा? 13 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कंपोजिट है। हेंस प्रूव्ड दिस इज, या इक्वेशन फर्स्ट इज कंपोजिट। यहाँ पर कंपोजिट लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज कंपोजिट हो जाएगा। क्यों? हमने पहले ही पढ़ा है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि प्राइम और प्राइम को यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या कंपोजिट आता है। हमने वहां एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको दिखा दिया था। तो धन्यवाद। आप लोग स्वयं श्री क्लासेस के साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब भी करें।